हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। तो आज हम देखते हैं कि इनको कैसे करना है। तो देखिए, मैं शुरुआत में जो ऊपर लिखा हुआ a अपॉन बी है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। a अपॉन बी जो है दैट इज 7/3। ओके, सो अब क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b। तो देखो यहाँ पे a के साथ में 5 है, इसका मतलब मैं इसको पूरे टर्म को a को न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 5a अपॉन 3b वैसे ही 5 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 35/9 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब आपको प्लस भी बनाना है और माइनस भी। और प्लस माइनस कब होता है? जब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। तो आपका आंसर बनेगा 35 प्लस 9/35 माइनस 9, और जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा आपका 44/26, जिसको हम डिवाइड करके और आंसर छोटा कर सकते हैं, जैसे कि ये। सो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है। हर सिचुएशन के हिसाब से आप अलग अलग तरीके के आंसर्स यूज करेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें यूज़ तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3 ही करना है, लेकिन हमें आंसर फाइंड आउट, देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो, विच मीन्स पहले तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब चलो मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने के बाद आंसर आता है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 9। नेक्स्ट वी हैव 2 ओवर हियर। a की तरफ 2 है और b की तरफ 3 है, इसका मतलब 2 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई सेपरेटली कर लेना है। तो ये बन जाता है भाई 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 का डबल होता है 98 और 9 3 होता है 27। हो गया। अब देखिए प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, इसका मतलब वापस यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको CND। तो वो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर विच विल बी 98 प्लस 27 एंड 98 में से 27 माइनस। तो देखो फाइनल आंसर क्या आने वाला है। अब यहाँ पर आएगा 27 प्लस करने के बाद में ये हो जाता है हमारा 125, एंड अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 तो आने वाला है 71। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड वन। अब मैं थर्ड करता हूँ और फोर्थ वाला आपके लिए रखता हूँ, फोर्थ वाला आप लोग सॉल्व करें। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए थर्ड वन में क्या करना है। थर्ड वन में आपको क्यूब्स तो दिए हुए हैं, मतलब कि हम लोग ठीक है इसका क्यूब करने की कोशिश करते हैं। क्यूबिंग बोथ द साइड्स, अब हम क्यूबिंग लिखेंगे क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स मतलब कि ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा b क्यूब, 7 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब आपको अगर पता होगा तो 3 का क्यूब 27 होता है और आपको इसका क्यूब निकालना पड़ेगा 7 का, तो होता है आई थिंक 343/27। इस तरीके का कुछ आंसर आता है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है, ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली इक्वल टू में लिख देता हूँ। चलिए ये रहा 343/27
दिस विल बी 27। अब क्यूब बोला हुआ है लेकिन ऊपर माइनस है, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज होती है, यूजिंग डिविडेंडो। डिविडेंडो में माइनस होता था ऊपर, याद है? तो आप प्रॉपर्टी एक बार देखिए, तो प्रॉपर्टी में सिर्फ ऊपर माइनस जब होता है, मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस होता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिविडेंडो। इसका मतलब 343 में से मैं 27 यहाँ पे माइनस करके नीचे वापस 27 ही लिखने वाला हूँ। सिर्फ आपको माइनस करना है और आंसर देखना है क्या आता है। तो यहाँ पर आपका आएगा 61316 अपॉन 27। If it is divisible, I think this is not divisible by 3 or 9. So ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ वाला क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पर आपको सिर्फ 7 और 9 से मल्टीप्लाई करके कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर नाउ। चलिए अब आपके सामने जो है सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा पहले से लिखा है 15a² प्लस 4b² और नीचे माइनस में और फिर 47/7 दिया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको पहले ही देखो यहाँ पे बोला है कि a/b फाइंड करो, मतलब ये बड़े नंबर से छोटा फाइंड करना है, तो आपको शुरुआत में ही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको कोई एक टर्म को एलिमिनेट करना ज़रूरी है, इसीलिए आप यूज करोगे, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है सीधे सीधे यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND। इसका मतलब ये जो 15a² है और 4b² है, इसके साथ में प्लस होने के लिए आ जाएगा नीचे का जो डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ था वो माइनस वाला टर्म, और वैसे ही यहाँ पर माइनस आ जाएगा 15a² माइनस 4b², और यहाँ पर क्या होगा 47 माइनस 7, और यहाँ पर होगा 40 प्लस ऊपर 47 प्लस 7, सॉरी यहाँ पे नीचे माइनस, थोड़ा गड़बड़ हो गया उधर, तो वो वाला सिलेक्ट करके हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या होने वाला है। ऊपर तो ठीक है, चलो प्लस है तो ब्रैकेट का कुछ फ़ायदा नहीं है, सो वी कैन राइट ऑल द टर्म्स विद देयर साइंस एज इट इज़। बट जब हम नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर की तरफ माइनस का साइन है, सो ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, उनकी साइन जो है भाई चेंज हो जाएगी। ये जो -15a² हो जाएगा और माइनस जो था वो 4 + 4b² हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो तो एज इट इज़ पहले ब्रैकेट के पहले कुछ चेंजेस नहीं होते। अब देखिए ऑपोजिट साइन वाले आपको कैंसिल करने को मिल जाएंगे, हो गए, और यहाँ पर भी प्लस करके आप आंसर लिख सकते हो कि ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 40। इसको आप छोटा कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 20। ओके, 2 के टेबल से डिवाइड किया उसको। अब ये प्लस कर लेते हैं, 15 हो जाएगा 30a², और ये जो है ये हो जाएगा 8b²। अब ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 20। देखो आप डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 के टेबल से नीचे नीचे डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 9। ये हो जाएगा 5 और a² / b², 5 को मैं नीचे भेज देता हूँ, इस 5 को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो a² / b² जो है वो हो जाएगा 9/25, क्योंकि 5 × 5 25 होता है। अब ये स्क्वायर जो है उधर कर देंगे हम लोग, तो स्क्वायर रूट हो जाते हैं जब ट्रांसपोज करते हैं उसको, तो a/b विल बी इक्वल टू √9/25 एंड द फाइनल आंसर विल बी 3/5। ये है हमारा a/b का फाइनल आंसर, दैट इज 3/5। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अब आगे है हमारे पास में 7a - 3b और उसी के साथ में, ठीक है चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 7a - 3b और 7a + 3b। आपको मालूम है करना क्या पड़ेगा, आपको ये जो जितनी भी पूरी स्टेप्स मैंने यहाँ पे की हुई है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे a/b का आंसर मिल चुका था, तो इसीलिए अब हमें ये करना पड़ेगा पूरा a/b तक सॉल्व।
बट अभी नहीं कर रहे हम लोग, यही फर्स्ट आंसर को नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ए अपॉन बी के आंसर आ चुका था हमारा 3/5. सो वी कैन यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर. ओके, तो अगर मैं ए अपॉन बी लिखता हूँ और 7 और 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, वैसे ही 3 × 7 और 5 × 3, फाइनल आंसर आता है 21/15. ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करना है. तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो ये 7a + 3b अपॉन 7a - 3b हो जाता है. यहाँ पर होता है 21 + 15 और आएगा 21 - 15. तो आंसर क्या आने वाला है, 36/15 माइनस करने के बाद में यहाँ पे वैसे भी 6 बचता है, तो आंसर इज 6. बट अब आप अगर देखो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ना माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये क्या करना है, सीधे सीधे कर दो रेसिप्रोकल, इन्वर्टेंडो या रेसिप्रोकल. मैं रेसिप्रोकल यूज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग सिर्फ इन्वर्टेंडो लिखोगे तो भी चलेगा. रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर आएगा 7a - 3b अपॉन 7a + 3b इज इक्वल्स टू 1/6. ओके, सो इस तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है और फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने आज अटेम्प्ट किए. दोनों क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करें होमवर्क के लिए. बाकी के जो बचे हुए ऊपर एक क्वेश्चन और ये वाला, आई थिंक ये तो दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं. नहीं, ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. होप आज का वीडियो इजी लगा हो और आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से सॉल्व की हो. बाय.